मेरे साथ राजेश लिलोटिया जी हैं। आज इन्होंने एक संविधान के विषय में एक बात हमें सुनने को मिली। क्या संविधान सचमुच खतरे में है, राजेश साहब? अभी आपने जैसे कहा। नहीं, ये सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर हैं, आप बताइए कि क्या आपको कुछ भी कहने की, बात करने की छूट है, आज़ादी है? आज भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार चल रही है, आज पूरी तरीके से जो संविधान के अंदर हमको रक्षा, सुरक्षा और के लिए कानून दिए गए हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान अगर ख़तरे में जो संविधान अगर ख़त्म होगा तो वो पूरी तरीके से इस देश के अंदर हिटलर शाह अंदाज के अंदर राज कर सकेंगे। तो मेरी आपका जो सवाल है कि क्या वाकई में संविधान खतरे में है, आज संविधान बिल्कुल खतरे में है। वो मणिपुर में देखने को मिला, वो हरियाणा में के नूह में देखने को मिला कि जिस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मार काट की राजनीति कर रही है, खून खराबी की और मस्जिद और मंदिर की राजनीति करके देश के अंदर देश का जो भाईचारा है उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। आज नौजवान का भविष्य खतरे के अंदर है। आज बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा के ऊपर है, महिलाओं का की इज़्ज़त खतरे के अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि संविधान भी खतरे के अंदर है। तो कांग्रेस पार्टी का ये, क्या आप ऐसे श्योर करते हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से शक्ति तब पावर मिलती है, सरकार में आते हैं, तो किस तरीके से आप कदम उठाएंगे और क्या कदम उठाएंगे आप संविधान को वापसी के लिए? और अब देखिए, क्या कर रही है कांग्रेस इस विषय में? कांग्रेस पार्टी हमेशा से संविधान को मानने वाली पार्टी रही है। और संविधान के दायरे में रहकर हमने, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, हमने लोगों की सेवा करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाया पूरे देश में, संविधान रक्षक। हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं जिसके अंदर लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की विचारधारा पे काम कर रही है, उसके राज में, उसकी सरकार में देश का संविधान खतरे में, तो उसकी रक्षा कीजिए, उसके रक्षक बनिए। तो पूरे देश में हम लोग एक संविधान रक्षक का कैंपेन चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि लोगों को अवेयर किया जाए। संविधान क्या है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, हम उसी को लेकर पूरे देश में लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आपका ये जो अभियान है अभी कौन से पायदान पर पहुंचा और आगे आपको क्या इरादा है कि इस प्रोग्राम को कहाँ तक देखिए, लेके जाएंगे? हर व्यक्ति जो देश में रहता है और जिसके पास में समझ है, जो स्वाभिमान के साथ में, सम्मान के साथ में, प्यार मोहब्बत के साथ में अपने बच्चों को का पालन पोषण करना चाहता है, जीना चाहता है, तो संविधान को मानना चाहता है, संविधान की रक्षा की कैंपेन में हमारे साथ में आएगा, ऐसी हमको उम्मीद है। और पूरे देश के अंदर लोग बहुत उत्साह के साथ में संविधान रक्षक बन रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जब ये लोग, जो इनका एक इरादा है आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करना ही मतलब समझिए कि संविधान खतरे में है। तो उस वक्त के अंदर पूरे देश के अंदर जो करोड़ों की तादाद के अंदर संविधान रक्षक होंगे, मैं समझता हूँ कि जब वो एकजुट हो जाएंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो संविधान की तरफ बुरी नज़र उठा पाए और संविधान को कमज़ोर कर पाए या संविधान को ख़त्म कर पाए। एक सवाल और, 10 साल पहले के राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में कितना फ़र्क आप देखते हैं? राहुल गांधी जी शुरू से जननायक के रूप में रहे, लोगों की आवाज़ उठाते रहे। सवाल 10 साल पहले का और 10 साल के बाद का नहीं है। राहुल गांधी जी शुरू से ही गरीबों की आवाज़, शोषित, दलित, वंचित की आवाज़ उठाते रहे, अल्पसंख्यकों की आवाज़ें उठाते रहे। महिलाओं के साथ में जब भी उत्पीड़न हुआ, सड़कों के ऊपर उतरे। तो ये राहुल गांधी जी के खून के अंदर गरीबों के प्रति जो एक प्यार है, उनके लिए संवेदना है, वो देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये राजेश लिलोटिया जी थे जो बता रहे थे कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दलित वंचितों के लिए, गरीबों के लिए
और अल्पसंख्यकों के हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है, ऐसा इनका दावा था। साथ ही हम देख रहे हैं कि पीछे तमाम तरह के महापुरुषों के चित्र भी लिलोटिया साहब ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। देखना ये होगा कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो अपना दलित होने का जो दावा कर रहे हैं, संविधान बचाने की जो बात राजेश लिलोटिया जी ने कही है, वो इस पर कहाँ तक खरे उतरते हैं, जनता के समझ में इनकी ये बात आ पाती है नहीं। फिलहाल AICC से मैं अजीत कुमार।